नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। आज सीएम हेमंत सोरेन गोला में दिए 572 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सीएम हेमंत सोरेन रामगढ़ जिले के गोला के तिरला ग्राउंड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां सीएम ने 572 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। गोड्डा के विधायक ने उठाया गोड्डा दुमका रांची इंटरसिटी ट्रेन के विस्तार का मामला। गोड्डा के विधायक अमित मंडल ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से गोड्डा दुमका रांची इंटरसिटी ट्रेन नंबर 18,619 और 18,620 के विस्तारीकरण का मामला उठाया। विधायक ने इस ट्रेन का विस्तार रांची से लोहरदगा, होरी, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड जंक्शन तक करने की मांग की। कहा कि इससे गोड्डा झारखंड के इन जिलों से भी जुड़ जाएगा, साथ ही आवागमन में भी सुविधा होगी। विधायक श्री मंडल ने सदन में कहा कि यदि उक्त ट्रेन का विस्तारीकरण कर दिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले आमजनों को काफी सुविधा होगी। इसके जवाब में सरकार के परिवहन विभाग ने अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय को पत्र प्रेषित कर समुचित कार्रवाई करने को भी कहा है। सदन में विभागीय मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण बताया और कहा कि जल्द ही ट्रेन के परिचालन हेतु भारत सरकार रेल मंत्रालय से बात करेगी। इस तरह के प्रश्न को विधानसभा सदन में लाने के लिए जिले वासियों और कार्यकर्ताओं ने विधायक को साधुवाद दिया है। गोड्डा के सरना धर्मकोट की मांग को लेकर 30 दिसंबर को किया जाएगा भारत बंद। गोड्डा के बोरीजोर प्रखंड के मेघी पंचायत के मोहला गांव में संथाल परगना स्थापना दिवस के अवसर पर आदिवासी संगल अभियान के सदस्यों की बैठक की गई। अध्यक्षता अभियान के परगना मुन्ना सोरेन ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के निर्देशानुसार आगामी 30 दिसंबर को सरना धर्मकोट की मांग को लेकर भारत बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बंदी को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। आदिवासी समुदाय के लोगों का अपना धर्म कोड नहीं मिलने से काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सिद्धो कानू के आंदोलन से 22 दिसंबर 1855 वर्ष को संथाल परगना की स्थापना की गई थी एवं इसे एसपीटी व सीएनटी एक्ट का सुरक्षा कवच मिला था। आज इस कानून को कठोरता से लागू करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि 22 दिसंबर 2003 वर्ष को अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष के संघर्ष संथाल भाषा और चिकी लिपि की मान्यता प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि आंदोलन से ही आदिवासी के हक और अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। 30 दिसंबर को सभी एकजुट होकर भारत बंद को सफल बनाएं। मौके पर लुइस हंसदा, मेरी सोरेन, फूल मुर्मू, चंदन मरांडी, जुसू लाल मुर्मू, चमरू बास्की आदि लोग उपस्थित थे। क्रिसमस के दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, कब मिलेगी ठंड से राहत, आइए जान लेते हैं। देश के करीब करीब सभी हिस्सों में ठिठुरन वाले ठंड से लोग परेशान हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। देश के अधिकतर राज्यों के तापमान में लगातार गिरावट भी हो रही है। दिल्ली समेत कुछ राज्यों में बारिश की भी संभावना देखी जा रही है। वहीं बर्फबारी के कारण ही कई राज्य शीतलहर के चपेट में आ गए हैं। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। आप सबको बता दूं कि 19 दिसंबर से ही झारखंड में शीतलहर चल रही है। 19-20 दिसंबर को रांची के कांके का पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया था। शुक्रवार को भी कांके का तापमान 3 डिग्री ही रिकॉर्ड किया गया। वहीं 2-3 दिनों के शीतलहर के कारण हजारीबाग जिले का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया था। हालांकि 22 दिसंबर से कोहरा के कारण न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अभी झारखंड में मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा। 1-2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके बाद न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ सकता है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद के अनुसार आने वाले 5 से 7 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। दिन में कोहरा रह सकता है। अभी कुछ दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। राजधानी का अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इसके बाद फिर से तापमान गिरेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने क्रिसमस के दिन कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। अभी कोई भी मौसमी चेतावनी नहीं है। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बने। दुमका में संथाल परगना स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को ग्राम प्रधान मांझी संगठन ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर महारैली निकाली। यह रैली नगर भ्रमण कर वापस इंडोर स्टेडियम पहुंची, जहां सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय अध्यक्ष भीम प्रसाद मंडल ने 1932 के गेंजर खतियान के आधार पर स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति निर्धारित करने, प्रधानी व्यवस्था का सुदृढ़ करने के लिए प्रमंडलीय स्तर पर ग्राम प्रधान परिषद का गठन करने, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के प्रावधान के
के तहत मालगुजारी की वसूली पूर्व की तरह ऑफलाइन कराने, ग्राम स्वशासन और ग्राम स्वराज के तहत ग्राम स्तर पर विकास की समुचित राशि ग्राम सभा को देने, ग्राम सभा को योजना की क्रियान्वयन का समुचित अधिकार देने की मांग रखी। कहा कि सरकार को चाहिए कि वह 15 मई 2015 के निर्णय का अनुपालन करते हुए वर्तमान सर्विस सेटलमेंट के अंतिम प्रकाशन का पर्चा में साविक जमाबंदी नंबर, साविक रकवा एवं साविक लगान दर्ज कराएं। वहीं प्रधानी जोत जमीन में गेंजर सेटलमेंट की तरह वर्तमान ग्राम प्रधान का नाम दर्ज हो। बंदोबस्त विभाग के दस्तावेजों को ईडी और सीबीआई करे जांच। श्री मंडल ने बंदोबस्त विभाग में व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार में संलिप्त पदाधिकारी और कर्मचारियों के पदस्थापन तिथि लेकर वर्तमान अवधि के निष्पादित सभी वादों एवं अभिलेखों का जांच ईडी या सीबीआई से कराने पर जोर दिया। अन्य वक्ताओं ने ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि प्रतिमाह 10,000 रुपये, सभी लेखाहौड़ यानी कि नायकी, जगमांझी, कुम नायकी, प्राणिक एवं गुणित को दी जाने वाली समान राशि प्रतिमाह 5,000 रुपये करने, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम देने पर बल दिया। मौके पर जिला सचिव भीम सोरेन, श्रीपति कुमार मंडल, मुकेश कुमार मिश्रा, रूसो राम बास्की, देवी हंसदा, कृष्णचंद्र घोष, महादेव यादव, अजीत कुमार, आशुतोष महतो, प्रेम प्रसाद शाह, सुबल चंद्र दास, इंग्लिश लाल मरांडी मौजूद थे। हजारीबाग के डाड़ी प्रखंड में पहली से दूसरी कक्षा के बच्चों को नहीं मिली है स्कूली पोशाक। हजारीबाग में समग्र शिक्षा अभियान को राशि देने के बाद भी डाड़ी प्रखंड के सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को स्कूली पोशाक अभी तक नहीं मिली है। छोटे छोटे बच्चों को ठंड में काफी परेशानी हो रही है। गरीब बच्चों को बिना स्वेटर के ही स्कूल जाना पड़ रहा है। तीसरी से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों को कुछ दिन पहले स्वयं सहायता समूह से स्कूली पोशाक उपलब्ध कराई गई है। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने हजारीबाग जिला में घटिया पोशाक वितरण करने का भी आरोप लगाया है। पूर्वी सिंहभूम के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट की भारी कमी, 21 पद हैं खाली। सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्टों की भारी कमी है। आउटसोर्स में काम कराया जा रहा है। विभाग की ओर से बहाली नहीं निकाली गई है। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर जिले में फार्मासिस्ट के खाली पदों पर अस्थायी बहाली की मांग की है। पूर्वी सिंहभूम में कुल 21 पद खाली हैं। जामताड़ा जिले में ज्यादा से ज्यादा किसानों को दे केसीसी योजनाओं का लाभ, डीसी ने कहा। जामताड़ा के समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को डीसी शशि भूषण मेहरा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई। डीसी ने जिले में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। कहा कि जिले के 100% गांव पंचायतों में जहां बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केंद्र तथा बैंकिंग सेवा उनके दायरे के पहुंच के बाहर है, वैसे स्थानों में बैंकिंग सेवा को सुदृढ़ करें। सीडी रेशियो ऋण जमा अनुपात कम रहने पर नाराजगी जताई। बैंकों से अपनी भूमिका को समझकर कार्य करने का निर्देश दिया। कहा कि बैंक जरूरतमंदों को स्वरोजगार करने, अपना रोजगार में वृद्धि के लिए आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध कराएं। डीसी ने किसान क्रेडिट कार्ड अचीवमेंट की समीक्षा करते हुए संतोषप्रद उपलब्धि नहीं रहने पर कहा कि केसीसी किसानों के लिए आर्थिक सहायता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बैंकों को संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने स्तर पर कार्य करते हुए केसीसी ऋण से संबंधित जितने भी लंबित आवेदन हैं उसका निष्पादन जल्द से जल्द करें। कहा कि पीएम किसान से संबंधित लाभुकों को भी केसीसी का लाभ दें। आज पलामू में रहेंगे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी। आप सबको बता दो कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी 23 दिसंबर को यानी कि आज पलामू आएंगे। उन्हें 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे भाजपा कार्यालय में सम्मानित किया जाएगा। इसे लेकर शुक्रवार को भाजपा के जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक ने पार्टी कार्यालय में प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कहा कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री बावरी का पहली बार पलामू आगमन हो रहा है, इसलिए जिला कार्यालय में उनका सम्मान समारोह किया जाएगा। इसमें पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक में प्रभात भुइयां, अरविंद गुप्ता, छठन राम, इंद्रदेव पासवान, किशोर सिन्हा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड में 30 दिसंबर से कैंसिल रहेगी कई ट्रेनें, रेलवे ने जारी की संशोधित जानकारी। दक्षिण मध्य रेलवे में विकास कार्यों की वजह से कई ट्रेनें रद्द रहेगी। रेलवे ने गुरुवार को ट्रेन रद्द होने की सूचना दी, लेकिन शुक्रवार को इसमें संशोधन किया गया है। बताया गया कि ट्रेन संख्या 07051 हैदराबाद रक्सौल स्पेशल 30 दिसंबर को, 6 जनवरी को और 13 जनवरी को रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन संख्या 07052 रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल 2 जनवरी, 9 जनवरी और 16 जनवरी को रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन संख्या 03253 पटना सिकंदराबाद स्पेशल 1 जनवरी को, 3 जनवरी को, 8 जनवरी को एवं 10 जनवरी को रहेगी। ट्रेन संख्या 07256 सिकंदराबाद पटना स्पेशल 5 जनवरी एवं 12 जनवरी को बंद रहेगी। वहीं ट्रेन संख्या 07255 हैदराबाद पटना स्पेशल 3 एवं 10 जनवरी को रद्द रहेगी।
दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।